सभी साथियों का आज की क्लास के अंदर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके पास टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आज आपके सामने मैथमेटिक्स की क्लास लेने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपके इस क्लास के अंदर जो आपके रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग और भी एलडीसी, पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ, जितनी भी भर्तियां आपकी स्टेट लेवल की हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां हैं, जिसके अंदर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक के तो आपके पास इस टॉपिक से क्वेश्चन उसके अंदर हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक के क्वेश्चनों को हमने कई तरीके से आपको इस टॉपिक के क्वेश्चनों को हमने किया था, कई तरह के प्रश्नों को हमने हल किया था पिछली क्लास में। और किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास इस टॉपिक से बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चनों को ही हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो एक बार चैनल पे आप सभी का पुनः स्वागत है। तो आज के पहले प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, यदि किसी कार के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? कमी। भाई मूल्य में क्या हो जाती है? कमी। अवमूल्यन का मतलब मूल्य में क्या होती है? कमी होती है। 2 वर्ष के बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपए हो जाता है। तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है कि भाई कार का वास्तविक मूल्य क्या था। भाई पहले मूल्य क्या था और आपके पास कार के मूल्य में क्या हो रही है? 20% की हर साल क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो 2 वर्ष के बाद आपको कार का मूल्य 4,80,000 रुपये हो जाता है। तो कार का पहले मूल्य क्या था, वास्तविक मूल्य क्या था, ये हमारे को यहाँ पर क्या करना है? ज्ञात करना है। तो जब भी आपके पास वास्तविक मूल्य ज्ञात करना होता है तो उसके बाद अंदर आपको क्या करना है? अभी बाद में कितना हुआ मूल्य उसको आप लिख दीजिए। कितना है बाद वाला मूल्य? 4,80,000 रुपये। और उसके बाद क्या करना है? गुणे के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास? 100 आ जाएगा। और बट्टे में क्या आ जाएगा? भाई वृद्धि हो रही है तो 100 में चीज जुड़ जाएगी, अगर कमी हो रही है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 20% की क्या हो रही है? कमी। 20% की दर से अवमूल्यन। अवमूल्यन का मूल्य में कम हो रहा है। तो भाई 100 में से 20 घटा दे तो कितने बच गए? 80। अब कितने वर्ष के लिए कमी हो रही है? कितने वर्ष के बाद का मूल्य दे रखा है? 2 साल का। तो इस संख्या को हम 100/80 को कितनी बार लिख देंगे? 2 बार लिख देंगे। अगर 3 साल होता है तो कितनी बार लिख देते? 3 बार। अब देखो 0 से 0 क्या हो गया आपके पास? कैंसिल हो गया। इस 0 से ये 0 भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब 8 का भाग दे दीजिए। इसके अंदर कितनी बार चला जाएगा? 600 बार। फिर अब किसका भाग जाता है इसके अंदर? भाई 8 का भाग 600 के अंदर दे दीजिए। 8 का भाग कितनी बार जाएगा? देखो 8 का भाग कितनी बार चला गया? 7 बार। और फिर कितने बार चला गया? 5 बार। तो कितना आ गया आपके पास? 75। और फिर कितने हैं? 2 और 2 4 0। तो आपके पास राशि कितनी आ गई है? भाई 7,50,000 रुपये। तो 7,50,000 रुपये उस कार का क्या था? वास्तविक मूल्य था। कितना था? 7,50,000। तो 7,50,000 किस ऑप्शन के अंदर है? सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह का जब मूल्य पूछा जाता है, पहले का पुराना मूल्य पूछा जाता है, वास्तविक मूल्य पूछा जाता है, उसकी मूल लागत पूछी जाती है, तो हमेशा आपको इस तरीके से प्रश्न को क्या करना है? हल करना है। अब हम क्या करते हैं? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है? 250 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा के अंदर कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? 250 ने, जिसमें से 225 विद्यार्थी क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। मतलब उत्तीर्ण कितने विद्यार्थी हुए हैं? 225। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का आपको क्या निकालना है? प्रतिशत ज्ञात करना है। भाई उत्तीर्ण विद्यार्थियों का क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत। तो भाई उत्तीर्ण हुए कितने? 225। कुल कितने थे आपके पास? 250। और प्रतिशत निकालना है तो क्या करना होगा? 100 से
गुणा कर दीजिए। तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 25 का भाग 225 में कितनी बार, 9 बार। 9 इंटू 10 कितने हो गए, 90%। तो कितने हो गई आपके पास भाई, कितनी हो गई, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत कितना हो गया, 90%। अगर आपको अनुत्तीर्ण का पूछता तो कितने बच्चे, भाई टोटल 100% होते हैं, तो अनुत्तीर्ण का पूछता तो कितने आ जाते हैं भाई, 100 में से 90 घटा देते तो कितने आते हैं, 10%। तो किसी टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे, आपको प्रश्न को हल करने का तरीका पता होना चाहिए, आपको उस चीज के बेसिक मेथड आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सही तरीके से हल कर पाओगे। तो आज की क्लास के अंदर हम कितने क्वेश्चनों को ही सॉल्व करते हैं। अगली क्लास में और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, अदर टाइप के क्वेश्चन हैं जो परसेंटेज के टॉपिक से आपके कंपटीशन एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को हम अगली क्लास के अंदर और हल करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही। तो आपको जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है, अगर वो चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप जितने भी साथी जो इस क्लास से वंचित रह चुके हैं या जो आगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे हैं, तो वो घर बैठे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। इसीलिए आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू, सभी का धन्यवाद।